श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्म दिए सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परिखेउ तुम भाई सही सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊं सीत ही देखी होई काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सब भन्नी कहूमा था चले हरसी हिय धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सो गा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करवाना एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वाहन चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा एक यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके पहले किष्किंधा कांड का थोड़ा सा वृतांत मैंने आपको बताया। हनुमान तेहि परसाकर पुनि किन्ह प्रणाम राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्न के माता, पटहिन्नी आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिरी मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव वदन पैठहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनेहू जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तन्नु किन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख तेहि ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दुन कपि रूप दिखावा, 7 जोजन तेहि आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दोना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। कल मैं दोहा 2 में वर्णित चौपाइयों को आप लोगों को सुनाऊंगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।